नमस्कार दोस्तों, जीएसटी काउंसिल की 14th जो मीटिंग थी दोस्तों, जो 40वीं मीटिंग थी दोस्तों, आज वो मीटिंग कंप्लीट हो गई और उसकी प्रेस रिलीज आ गई है दोस्तों। और बहुत से बड़े रिलीफ उस मीटिंग में आप सबको मिलने वाले हैं दोस्तों। क्या क्या है वो बड़े रिलीफ, उस सब के बारे में आज बात करते हैं दोस्तों। तो पहला जो बड़ा रिलीफ है दोस्तों वो है पास्ट रिटर्न जो आप नहीं भर सके थे जुलाई 17 से लेके जनवरी 2020 तक, जुलाई 17 से लेके जनवरी 2020 तक अगर आपकी कोई रिटर्न नहीं गई है, जीएसटीआर 3B अगर आपकी नहीं गई है, तो आपसे किसी भी तरीके की कोई लेट फीस अब नहीं ली जाएगी दोस्तों। अगर आपकी कोई भी लायबिलिटी नहीं थी, निल की आपकी रिटर्न थी, उस केस में आपसे किसी भी तरह की कोई भी लेट फीस जीएसटीआर 3B की नहीं ली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। जुलाई 17 से लेके जनवरी 20 तक की जीएसटीआर 3B अगर आपकी निल लायबिलिटी थी तो आपसे किसी भी तरह की कोई भी लेट फीस नहीं ली जाएगी दोस्तों। अगर आपकी कोई लायबिलिटी थी दोस्तों, निल रिटर्न नहीं थी, अगर आपकी कोई लायबिलिटी थी, उस केस में आपसे एक रिटर्न के पर मंथ के 500 रुपये ही चार्ज किए जाएंगे, जो कि पहले 10,000 रुपये थे पर मंथ के दोस्तों। तो अगर आपने किसी पर्टिकुलर मंथ की रिटर्न नहीं भरी है तो मैक्सिमम जो पेनल्टी होगी उस पर्टिकुलर मंथ की आपके 500 रुपये से ज़्यादा की नहीं होगी, अगर आपके कोई लायबिलिटी है तो। और अगर टोटल निल है, आपकी रिटर्न कंप्लीट निल है, तो आपसे किसी भी प्रकार की पेनल्टी नहीं ली जाएगी। अगर लायबिलिटी है तो एक रिटर्न की पेनल्टी आपसे 500 रुपये से ज़्यादा नहीं ली जाएगी, पहले जो कि 10,000 रुपये थी दोस्तों। तो ये था दोस्तों एक अनाउंसमेंट। दूसरा अनाउंसमेंट इन्होंने किया है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, अगर 12 जून तक, आज की डेट तक आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था और आप उसको रिवोक नहीं करा पाए थे, आप उस रजिस्ट्रेशन को रिवोक नहीं करा पाए थे, तो आप उसको अब वापस से रिवोक करा पाओगे दोस्तों। और वो जो रिवोकेशन है दोस्तों, वो आप करा सकते हो 30 सितंबर 2020 तक आप रिवोकेशन करा सकते हो। ये आप टैक्स पेयर को फैसिलिटेट करने के लिए डिसीजन आया है कि हु कुड नॉट गेट देयर कैंसिल जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिस्टोर्ड इन टाइम, an opportunity is being provided for filing application for revocation of cancellation of registration up to 30 September 2020 in all cases where registration have been cancelled till 12th जून 2020। तो दोस्तों क्या था, जब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता था तो हमें 1 महीने में एप्लीकेशन लगानी पड़ती थी रिवोकेशन के लिए। बट अगर किसी भी कारण की वजह से आप नहीं लगा पाए थे वो एप्लीकेशन, किसी भी कारण की वजह से, कोई भी कारण हो सकता है XYZ, आप भूल गए थे, समय नहीं मिला था, कोई भी कारण हो सकता है XYZ, अगर आप नहीं करा पाए थे, आप रिवोक नहीं करा पाए थे, तो अब आपके पास वापस अपॉर्चुनिटी मिली है, आप जाके उसको रिवोक करवा सकते हैं। जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद आप अपना जीएसटी नंबर रिवोक करवा सकते हैं और आपकी पुरानी रिटर्न्स आप फाइल कर सकते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर निल की लायबिलिटी थी आपकी पुरानी रिटर्न्स में, तो किसी भी तरीके का कोई भी आपसे ब्याज नहीं लगेगा, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, ब्याज की तो खैर बात ही नहीं आएगी जब निल की रिटर्न होगी तो, और किसी भी प्रकार की कोई लेट फीस भी आपसे नहीं ली जाएगी दोस्तों। और अगर कोई भी लायबिलिटी थी आपकी तो 500 रुपये पर मंथ से ज़्यादा पर रिटर्न के आपसे चार्ज नहीं ली जाएंगी, जो कि पहले 10,000 रुपये थे, बशर्ते आप वो रिटर्न्स भर दो 30 सितंबर 2020 तक। और आप 30 सितंबर 2020 तक अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल था, उसको आप 30 सितंबर 2020 तक जाके रिवोक करवा सकते हो। अगर आज की डेट तक भी आपका कोई रजिस्ट्रेशन कैंसिल चल रहा है जो आप रिवोक नहीं करा पाए थे XYZ किसी भी रीजन की वजह से, अब आप वो अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिवोक करवा सकते हो। 30 सितंबर 2020 तक आपको टाइमलाइन दी गई है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों और रिलीफ जो मिली है, वो रिलीफ मिली है दोस्तों आपको इंटरेस्ट से रिलेटेड, आपको रिलीफ मिली है अगर आप एक स्मॉल टैक्स पेयर हो। स्मॉल टैक्स पेयर इन्होंने बताया है कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है, फॉर स्मॉल टैक्स पेयर एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपीस तक है, आपकी फरवरी, जी हाँ दोस्तों, फरवरी, मार्च और अप्रैल, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इसकी रिटर्न अगर आप 6 जुलाई बाद भी भरते हो, अगर इसकी रिटर्न, जिनकी डेट्स इन्होंने एक्सटेंड करके सेग्रीगेटेड मैनर में, अलग अलग डेट्स थी, तो सेग्रीगेटेड मैनर में अगर 6 जुलाई बाद अगर आप भी अगर रिटर्न भरते हो, कौन कौन से महीने की, फरवरी, मार्च और अप्रैल की, उस केस में आपसे जो ब्याज लिया जाएगा वो 18% पर एनम की जगह 9% पर एनम ही लिया जाएगा दोस्तों।
अभी तक जो डेट बता रखी थी उसमें तो किसी भी तरीके का कोई ब्याज नहीं था, बट अगर आप बियॉन्ड उस डेट के भी जाते हो, उसके बाद भी आप आपकी रिटर्न फाइल करते हो, तो आपसे अभी तक जो जीएसटी में इंटरेस्ट की लायबिलिटी थी 18% पर एनम के हिसाब से, आपसे वो 9% ही ली जाएगी, बशर्ते आप 30 सितंबर 2020 तक आपकी रिटर्न फाइल कर दो। अगर आप 30 सितंबर 2020 तक फरवरी, मार्च और अप्रैल की रिटर्न्स फाइल कर देते हो तो आपसे केवल और केवल 9% ब्याज लिया जाएगा। आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक हो, अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपके जो नॉर्मल रेट्स 18% वाली वही आपसे चार्ज की जाएगी दोस्तों। तो ये था दोस्तों आपका इंटरेस्ट से रिलेटेड जो रिलीफ मिली है वो दोस्तों। उसके साथ साथ एक और रिलीफ दिए उन्होंने स्मॉल टैक्स पेयर्स को, जिनका टर्नओवर जो है 5 करोड़ रुपए तक का है, उनके लिए एक और रिलीफ ये दिए इन्होंने कि आगे की इनकी जो रिटर्न्स है, मई की और जून की आपकी जो रिटर्न्स है दोस्तों, मई जून की जो रिटर्न्स है और इवन जुलाई की जो रिटर्न्स है, मई जून और जुलाई की रिटर्न्स है, वो आप सितंबर तक भर सकते हो। जो भी स्टेट वाइज सेग्रीगेटेड डेट आएगी सितंबर की वो अपने को मिल जाएगी जल्दी ही दोस्तों। तो मई, जून और जुलाई, अप्रैल, मई और फरवरी, मार्च और अप्रैल के हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपका 5 करोड़ तक का टर्नओवर है तो अभी जो रेस्पेक्टिव डेट्स इन्होंने ऑलरेडी अनाउंस की थी वहां तक भर देते हो तो आपसे कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। अगर आप 6 जुलाई बाद भरते हो और 30 सितंबर तक भर देते हो आप, तो आपसे 9% के हिसाब से ही पर एनम के हिसाब से आपसे ब्याज लिया जाएगा। अगर आप आगे के महीने की मतलब कि मई, जून और जुलाई की रिटर्न्स की आपको डेट एक्स्ट्रा दे दी इन्होंने, सितंबर के महीने में भी आप वो रिटर्न्स भर सकते हो। आपसे किसी भी तरीके की कोई लेट फीस नहीं ली जाएगी दोस्तों उस केस में, और ना ही किसी भी प्रकार का कोई ब्याज लिया जाएगा, बशर्ते आप सितंबर में जो सेग्रीगेटेड डेट बताई जाएगी उन डेट तक आप अपनी वो रिटर्न भर दो। स्टेट वाइज वो सेग्रीगेटेड रेट्स आपको बताई जाएगी। तो ये थी दोस्तों आज की जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी 14th काउंसिल, 40वीं जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग थी उसकी ये अपडेट्स थी। 3B की लेट फीस के वेवर के बारे में हो गई दोस्तों। एक तो वापस रिपीट कर देता हूं मैं आपसे, अगर आपकी नो लायबिलिटी है, कुछ भी लायबिलिटी नहीं है, तो किसी भी तरीके की आपसे कोई पेनल्टी लेट फीस नहीं लगेगी। अगर आपकी लायबिलिटी है तो जो पहले 10,000 रुपये पर मंथ तक की आपकी लायबिलिटी आ सकती थी लेट फीस की, वो 500 रुपये पर मंथ ही आएगी। जैसे कि आपने लास्ट 6 महीने की नहीं भरी है तो अगर आप अभी भी भर दोगे तो 3,000 रुपये, 500 पर मंथ, मतलब कि 6 महीने की होगी 3,000 रुपये पर मंथ, 3,000 रुपये टोटल। इससे ज़्यादा की आप पे लायबिलिटी लेट फीस की नहीं आने वाली है दोस्तों। ये तो थी लेट फीस से रिलेटेड बात। फिर बात आती है दोस्तों जीएसटी के रजिस्ट्रेशन से। अगर आपका रजिस्ट्रेशन रिवोक हो चुका था 12 जून तक, आज की डेट तक अगर आपका रजिस्ट्रेशन रिवोक्ड है तो आप डिपार्टमेंट में जाके उसकी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड है तो आप डिपार्टमेंट में जाके उसको रिवोक की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। आप ऑनलाइन आपको फैसिलिटी दी जाएगी कि आप उसको रजिस्ट्रेशन को वापस से रिवोक करवा सके। तो अभी तक जिन लोगों का बिजनेस हैम्पर हो रखा था, क्यों हो रखा था कि उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिवोक नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो टाइम लिमिट थी 1 महीने की एक्ट में जो दी गई थी वो टाइम लिमिट उनकी एक्सीड हो गई थी। 1 महीने के अंदर वो रिवोकेशन की एप्लीकेशन नहीं लगा सके थे। बट अब आप किसी भी वजह से अगर वो एप्लीकेशन नहीं लगा पाए थे, आपका रजिस्ट्रेशन रिवोक नहीं हुआ था, तो अब आप उसको रिवोक करवा पाओगे दोस्तों। जल्दी ये फैसिलिटी आपको हो सकता है, बहुत जल्दी ये फैसिलिटी आपको ऑनलाइन दिख जाएगी दोस्तों। इसके साथ साथ ब्याज का मैं वापस इंटरेस्ट का वापस रिपीट कर देता हूं दोस्तों। फरवरी, मार्च और अप्रैल, और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है और आप 6 जुलाई बाद भी अगर ये रिटर्न्स भरते हो बट 30 सितंबर तक भर देते हो तो आपसे आधा ही ब्याज लिया जाएगा। साथ में मई, जून और जुलाई की जो रिटर्न्स है वो आप सितंबर तक भी जाके भर सकते हो। आपसे कोई भी लेट फीस, कोई भी पेनल्टी नहीं ली जाएगी। सितंबर में जो रेस्पेक्टिव स्टेट वाइज स्टेगर्ड मैनर में जो डेट्स होंगी वो डेट जल्दी ही आपके सामने आ जाएंगी दोस्तों। तो ये बहुत बड़े रिलीफ अपने सबके लिए। तो अब वापस से उन लोगों के लिए समय सही आ गया है जिनकी लेट फीस की वजह से वो रिटर्न्स नहीं भर रहे थे, पुरानी रिटर्न्स, कि भाई मेरी इतनी तो लेट फीस ही लग जाएगी तो बेटर है कि मैं कैंसिल ही कर दूं, जब होगा जो देखा जाएगा। जो ये सोच रहे थे उनके लिए एक अच्छा मौका है। जाइए अभी अपनी 3B भरिए, 3B आप भरिए दोस्तों। अभी हो सकता है अभी सिस्टम पेनल्टी कैलकुलेट करेगा, बट आने वाले दिनों में 1-2-4 दिनों में साइट पे ही ये फैसिलिटी आ जाएगी कि आप पे पेनल्टी कैलकुलेट नहीं करें। आज अगर आप भरोगे तो हो सकता है सिस्टम अभी कैलकुलेट कर रहा होगा, क्योंकि अभी तो काउंसिल का डिसीजन ही आया है। सिस्टम को भी चेंज करने में थोड़ा तो इनको समय लगेगा, बट अब अपने पास एक अच्छा समय आ गया है, अच्छा अपने को अपॉर्चुनिटी मिली है बेसिकली कि हम हमारी पुरानी रिटर्न्स को भर सकें। और अगर आपकी नील भी नहीं है, लायबिलिटी भी थी दोस्तों, तो भी 500 रुपये की ही आप पे पेनल्टी है। जो पहले 10,000 रुपये पेनल्टी हुआ करती थी, मान लो आपने पिछले 12 महीने की रिटर्न नहीं भरी थी, तो
तो 12 महीने की आप पे 1,20,000 तक की पेनल्टी आ सकती थी, बट वो अब आपके लेट फीस की पेनल्टी केवल और केवल 6,000 रुपये आएगी दोस्तों। तो आपकी जितने महीने की पेंडिंग थी आप देख लीजिए, पहले 10,000 रुपये पर मंथ और अब 500 रुपये पर मंथ, मतलब कि पर मंथ 9,500 रुपये 9,500 आपके सीधे सीधे सेव होने वाले हैं दोस्तों। दूसरा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने की वजह से आप नहीं कर पा रहे थे बिजनेस, तो आप रजिस्ट्रेशन भी रिवोक करा सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच। जैसे ही और कोई अपडेट आएगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।